नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओम एक पवित्र ध्वनि है। इसका उच्चारण करते समय 3 अक्षरों की ध्वनि निकलती है। इन तीनों अक्षरों में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का साक्षात वास माना जाता है। मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है, संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान में एवं इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है वो ओम है। यानी इस ब्रह्मांड में हमेशा से था, है और रहेगा। खगोलविद मानते हैं कि ब्रह्मांड में ओम ध्वनि सुनाई देता है। ओम में ही ब्रह्मांड का रहस्य समाया हुआ है। भारतीय सनातन धर्म की प्रकृति में पंचमहाभूतों की श्रेणी या श्रृंखला मानी जाती है। यह पंचमहाभूत विशेष ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जिसमें अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी ये 5 समाहित होते हैं। इनमें ऊर्जा है, अर्थात जल से जीवन, अग्नि से संकल्प, वायु से क्रियाविधि, आकाश से सुरक्षा और पृथ्वी पर विचरण। मांडूक्य उपनिषद में तन्मात्रा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। व्यापक तौर पर कहा जा सकता है, तन्मात्रा सर्व चेतना का पुंज है, जिसके माध्यम से प्रकृति, प्राणी, मानव और जीवन से संबंधित समस्त क्षेत्र को ऊर्जावान करते हैं। तन्मात्रा विशेषकर ओंकार में निहित है, जिसमें अकार, उकार, मकार यह 3 मात्रा है। अलग अलग गुण के साथ साथ शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वेद उपनिषद भी शक्ति और ऊर्जा की चर्चा करते हैं। महर्षि के ग्रंथ योग दर्शन के 27वें सूत्र में कहा गया है, ईश्वर शब्द का बोध करने वाला शब्द ओम है। ओंकार सिर्फ शब्द ही नहीं है, भीतर की ऊर्जा को प्रकट करने का साहस भी है। यह चेतना भी है, संकल्प भी है। यह प्रसन्नता का सूत्र सोपान भी है। यह सफलता को देने वाली ऊर्जा भी है। जीवन में अनुकूलता के साथ आगे बढ़ाने की जीवित चेतना संबद्ध होती है। ओम को संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना गया है। इसके उच्चारण मात्र से ही जीवन से नकारात्मकता खत्म होती जाती है। मन में भीतर से शांति रहती है। गीता में कहा गया है, किसी भी मंत्र से पहले ओम के उच्चारण से पुण्य मिलता है। कठोपनिषद की बात करें, ओम शब्द में वेदों और तपस्वियों का सार समाया हुआ है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। ओम का जाप करते हैं तो चिंता और तनाव दूर होता है। कई शोधों में यह साबित हो चुका है कि ओम का जाप तनाव के स्तर को कम करता है। इसके नियमित अभ्यास करने से आप खुद को शांत और तरोताजा महसूस करते हैं। वातावरण सकारात्मक होता है। हिंदू धर्म में ओम का स्थान सर्वोपरि है। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि निसृत होती रहती है। हमारी और आपके हर श्वास से ओम की ही ध्वनि निकलती है। यही हमारे आपके श्वास की गति को नियंत्रित करता है। ओम ध्वनि का उपयोग ध्यान, प्राणायाम और योग जैसी क्रियाओं में किया जाता है। माना जाता है कि किसी भी मंत्र का जाप यदि सही विधि से किया जाए तो उसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में यदि ओम के उच्चारण की सही विधि जान ली जाए तो इससे मिलने वाला लाभ दोगुना हो जाता है। सनातन धर्म में मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। यही कारण है कि हर शुभ कार्य को मंत्रों से जोड़ा गया है, ताकि उसकी पवित्रता और शुद्धता बनी रहे। ऐसा ही एक मंत्र है ओम। इसे एक बहुत ही पवित्र ध्वनि माना गया है, जिसका जाप करने से सकारात्मकता बनी रहती है। ओम के उच्चारण से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक और खुशनुमा हो जाता है। जो व्यक्ति ध्यान लगाकर ओम का उच्चारण करता है, उसे बेहद सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नियमित रूप से ओम का उच्चारण एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।